हो गया सबका? चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? फारसी, ठीक है। इसमें फारसी भाषा का शब्द है गुलाब, बाकी सब किसके हैं? अरबी के, ठीक है। बाकी तीन के तीन किसके हैं? अरबी। निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, निम्न जाति में जो जन्म लेता है उसे बोलते हैं अंत्यज। क्या बोलते हैं? अंत्यज। निम्न जातीय जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंत्यज कहा जाता है। अगला, मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब बिना योग्यता के नखरे दिखाना, बिना योग्यता के नखरे दिखाना, जितना है नहीं उससे ज्यादा क्या ना नुकुर करना, उसे हम बोलते हैं मेढकी को जुकाम होना। क्या छींकेगी, क्या जुकाम होगा उसका, ठीक है। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से निर्मित है? भाववाचक संज्ञा, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से निर्मित है कह रहा है। थकावट किससे बना है? थकना से। हरियाली किससे बना है? हरा से। रसीला किससे बना है? रस से। कड़वाहट किससे बना है? कड़वा से। समझ गया ना? हरा क्या है? विशेषण शब्द। कड़वा क्या है? विशेषण शब्द। रस क्या है? रस आपका संज्ञा है, कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ गया ना? तो थकावट, थकना क्या है? क्रिया शब्द। ये क्या पूछ रहा है? संज्ञा क्रिया से निर्मित है, कौन सी है फिर? ये थकावट शब्द आपका, थकावट जो क्रिया है वो किससे निर्मित है? संज्ञा से। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनिश्चयवाचक बहुवचन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक भी हो और बहुवचन भी हो। अब अनिश्चयवाचक तो देखो इसमें क्या है? किसी को, समझ गया ना? किन्हीं को, उनको, आपको। समझ गया ना? आपको क्या है? निश्चयवाचक। उनको क्या है? निश्चयवाचक। किसी को क्या है? एक वचन है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, लेकिन एक वचन है। किन्हीं को क्या है? अनिश्चयवाचक भी और बहुवचन भी। ये सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग, लड़कपन। लड़कपन सारी उम्र अच्छा नहीं होता, इसका मतलब क्या है? पुल्लिंग। बैसाख आ गया, बैसाख चला गया, महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। पाताल, धरती के नीचे का लोक पाताल है। समझ गया ना? पाताल लोक है, तो पाताल क्या हुआ? पुल्लिंग। आपने यह कौन सी झंझट पाल रखी है? झंझट पाल रखी है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसमें से झंझट क्या होगा? स्त्रीलिंग। वाक्य में प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अब देश की जनता भी जागरूक हो रही है। रेखांकित पद है, देश की जनता भी जागरूक हो रही है। मैं पद है, मैं वचन होगा। समझ गया ना? जनता शब्द क्या होती है? हमेशा एक वचन। जनता जाग गई, ना कि जनता जाग गए। जनता शब्द नित्य क्या है? एक वचन, हमेशा एक वचन होगा। अगला, एक समाज नियमों से ही चलता है, वाक्य में कारक होगा से। से या तो क्या होता है? अपादान का या फिर करण का। ये वाला क्या होगा? करण का। क्यों? नियमों से। नियम यहां क्या है? आधार है। यह समाज नियमों द्वारा ही चलता है। जहां से की जगह द्वारा लगा सकते हो वहां तो ऑटोमेटिक क्या होगा? करण ही होगा। यहां वैसे भी पता चल रहा है ना, जहां से का उपयोग किसी माध्यम के लिए किया जाता है, क्रिया होने के माध्यम के रूप में किया जाता है, तो वहां भी क्या होता है? करण होता है। किस किताब को तुम पढ़ते हो, वाक्य में रेखांकित पद होगा। किस किताब को तुम पढ़ते हो, सर्वनाम होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा सर्वनाम? क्योंकि किताब ऑलरेडी यहां पर इसका क्या दे रखा है? विशेष दे रखा है, संज्ञा शब्द दे रखा है, तो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं हो सकते ना। जहां पर हम संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं वहां पर सर्वनाम का, यहां तो संज्ञा है ऑलरेडी, ठीक है। संज्ञा, किस संज्ञा शब्द नहीं हो सकता? विशेषण, बिल्कुल विशेषण होगा। कौन सा वाला? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक। तो ये विशेषण शब्द होगा किस यहां पर, क्योंकि ये किसी की किताब की होने की विशेषता बता रहा है। तुम जान लगाकर पढ़ रहे हो, वाक्य में क्रिया विशेषण होगा।
तुम जान लगाकर पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है? क्रिया। जान लगाकर पढ़ना क्या है? तरीका, क्रिया होने का तरीका। तो क्या होगा? विधिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? रवि आम खाता है, रवि आम खाता है, रवि की बात हो रही है, कृतवाच्य। रीना ने रोहन को पाठ पढ़ाया, इसमें भी क्या होगा? रीना कर्ता हो गई, समझ गए ना, और रोहन क्या हो गया? पाठ पढ़ाया, ये भी आपका कर्तृवाच्य। चोर पकड़ा गया, ये क्या होगा? कर्मवाच्य। समझ गया ना। अब हमें यहां से जाना चाहिए, ये क्या होगा? भाववाच्य, भाववाच्य ये वाला होगा, जाना चाहिए। जहां का क्रिया का होना भाव से पता चलता है, क्रिया वास्तविक रूप से हो नहीं रही हो, वहां पर क्या होता है? भाववाच्य। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है? सम धन ग्राम, संग्राम है इसमें। सम धन कल्प, संकल्प इसमें भी है। समधन योग, संयोग इसमें भी है। संतरा, समधन तरा नहीं होता है, संतरा अपने आप में पूर्ण शब्द होता है, इसमें किसी भी तरह के उपसर्ग का उपयोग है ही नहीं, तो ये इसका सही आंसर होगा, संतरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तद्वित प्रत्यय नहीं है? तद्वित प्रत्यय नहीं है मतलब जो क्रिया से बना है, ऐसा शब्द जो क्रिया सब मूल रूप से क्रिया शब्द है वो तद्वित नहीं होता, वो कृत प्रत्यय होता है, बाकी सब तद्वित होते हैं। संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने, सब तद्वित प्रत्यय होंगे। समझ गया ना। तद्वित प्रत्यय नहीं है कह रहा है। गंवार किससे बना है बताओ? गांव से। गांव क्या है? संज्ञा। गंवार किससे बना है? गांव शब्द से। तो तद्वित प्रत्यय घुटन, घुटना, दम घुटन बोलते हैं ना, घुटन हो रही है, घुटन एक क्रिया है। क्या है? क्रिया शब्द है। जादूगर क्या है? जादू क्या है बताओ? संज्ञा शब्द। संगत क्या है? संग, क्रिया, सॉरी, जादूगर क्या है? एक संज्ञा शब्द है, संग। समझ गया ना। तो इसमें भी क्या है? संग भी क्या है? एक आपका संज्ञा है। समझ गया ना। तो ये संज्ञा, ये संज्ञा, ये संज्ञा, ये क्या है? क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द से जो बना हो वो कृत प्रत्यय होता है, ना कि तद्वित। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, रचना के आधार पर वाक्य होगा। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, आना, दौड़कर आना क्या है? विधेय है, और बच्चा क्या है? उद्देश्य है। समझ गया ना। तो एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है तो क्या होता है? सरल वाक्य। तो इसमें सरल वाक्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरे को प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वाक्य में किससे संबंधित त्रुटि है? मेरे को, इस पर क्या होना चाहिए? मुझे, क्या होना चाहिए? मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मेरा, मुझे क्या होता है? सर्वनाम। तो कौन सी गलती है? सर्वनाम संबंधी गलती है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का हुआ है अपभ्रंश से। किससे निकली है खड़ी बोली हिंदी? अपभ्रंश से। ठीक है। अगला, किस युग्म शब्द की जोड़ी श्रुति सम भिन्नार्थक है? न्याय, अन्याय, ये श्रुति सम भी नहीं लग रहा, वैसे भी ये विलोमार्थक जोड़ी है। धरा, पृथ्वी, ये क्या? श्रुति सम मतलब जो सुनने में एक जैसे लगे तब बोलते हैं श्रुति सम, जो सुनने में क्या हो? समान हो। तो सुनने में समान लग रहा है धरा और पृथ्वी? नहीं। अचल, अचला, ये लग रहा है। अचल, अचला, ये लग रहा है। मान, अपमान, ये विलोमार्थक है, ये भी सुनने में एक जैसे नहीं लग रहे हैं। तो जो सुनने में एक जैसे हो, अर्थ अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गया ना, उनको क्या बोलते हैं? श्रुति सन भिन्नार्थक, जिनके सुनने में संग हो, अर्थ क्या हो? भिन्न हो। सौमित्र शब्द में, सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है? सौमित्र किसका है? लक्ष्मण का। किसको कहा जाता है सौमित्र? लक्ष्मण का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक विलोमार्थक युग्म गलत है? आदान प्रदान सही हो गया, उन्नत अवगत नहीं, क्या होना चाहिए था? अवनत। क्या होना चाहिए? अवनत, यही गलत हो गया है। विलोमार्थक, कुसुम का वज्र, कुसुम का कोमल होता है, वज्र का कठोर, ये भी सही है। मानवता,
निरसंसा, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा वाला है, ये क्या पूछा है, युग्म गलत है, तो ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यून शब्द का संधि विच्छेद होगा, न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नि धन ऊन, नि धन ऊन, समझ गया ना। खत्म किस में हुआ, छोटी ई में, किस में हुआ, बड़ा ऊ में, तो बनेगा क्या, यो बनेगा, और ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ, यू। 9 में से क्योंकि ई की मात्रा हट गई थी, बाकी तो वही रहना है, न्यून, कौन सा वाला, सी, यण संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, चलो